तुलसी के घर वापसी के बाद पारिवारिक टकराव को चरम पर ले जाता है। तुलसी मिहिर के नाम इमोशनल करने से इनकार करती रहती है, जबकि वृंदा अंगद माँ पापा के रिश्ते के टूटने से परेशान हो जाते हैं। एपिसोड में तुलसी का मिहिर से आमना सामना और दक्षिणा की नई साजिशों कहानी को और भावुक और नाटकीय बनाती रहती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि एपिसोड की शुरुआत वीरानी हवेली के अंगद से होती है, आंगन से होती है, जहां तुलसी पूजा कर रही होती है। मिहिर उसके पास आता है और फिर तुलसी पूजा बिगड़ाती है। तुलसी बाहर लोग पूछते हैं तो क्या कहूँ, कम से कम अपना नाम तो ले लो रू। तुलसी का आरती की थाली नीचे रखती है और सख्त लहजे में कहती है, मिहिर तुम्हारी बेवफाई ने 2 घर उजाड़ दिए। मेरा नाम तेरे नाम प्यार की आड़ में मत इस्तेमाल करो, खुद को संभाल। परी रणविजय की शादी का बोझ तुम ही उठाओ। दक्षिणा किचन की निकल कर ताना मारती है, तुलसी तुम लौटी तो घर में जहर घोल रही हो। तुलसी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जहर तो तेरी साजिशों ने घोला था, अब अमृत बरसाऊंगी। वृंदा और अंगद ये सुन बहुत ज़्यादा हैरान होकर तुलसी से सवाल पूछते हैं, नानी आप पापा का रिश्ता क्यों टूटा? तुलसी उन्हें गले लगा कर करती है, बेटा रिश्ते इम्तिहान लेते हैं। लेकिन तुलसी हार नहीं मानती, वो भावुक डायलॉग से चलता रहता है। दोपहर के सीन में मिहिर हवेली है आता है और तुलसी से भीड़ जाता है। मिहिर चिल्लाता है, तुलसी तुमने मिहिर को तोड़ा, अब बच्चों को भटका रही हो। परी की शादी तुमने क्यों करोगी? तुलसी शांत रहकर कहती है, मिहिर तेरी चालों से परी का भविष्य बचाना मेरा फर्ज है और मिहिर की बेवफाई तूने बढ़ाया दिया। अब सच सबके सामने आएगा। मिहिर बीच में आकर मिहिर को डांटता है, लेकिन तुलसी और उसे रोकती है। मिहिर ये लड़ाई है और याद कर वृंदा, और जैसे वृंदा ये देखकर रोने लगती है, हमारा परिवार टूट क्यों रहा है? तुलसी बच्चों को सांत्वना देती है और मिहिर को चेतावनी देती है, एक और साजिश की तो तेरी पोल खोल जाएगी। ये टकराव हाई टेंशन वाला होता है, जहां मिहिर गुस्से में चली जाती है। रात के डिनर टेबल पर दक्षिणा तुलसी को फंसाने की कोशिश करती है, तुलसी तुम्हें कान्हा जी को तो भुला दिया क्या, वरना घर में शांति क्यों नहीं? तुलसी खड़ी होकर कहती है, दक्षिणा कान्हा जी मेरे साथ हैं, मेरी साजिशें विफल होगी। अचानक कान्हा जी की मूर्ति से चमत्कार होता है, फूल गिरते हैं और अब तब स्तब्ध रह जाते हैं। मिहिर तुलसी के पैर पकड़ लेता है, लेकिन तुलसी कहती है, समय सब ठीक करेगा। एपिसोड सस्पेंस पर खत्म होता है, जहां परी रणविजय की शादी का नया ट्विस्ट और तुलसी की अगली चाल को इशारा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि वे गवाही देती है, मेरा घर बर्बाद हो गया। मिहिर का वकील सफाई देता है कि लेकिन नोएना की गवाही उल्टा पड़ जाती है जब वह झूठ बोलती है, पकड़ी जाती है और जज डिवोर्स मंजूर कर देता है। बाहर निकलते हुए तुलसी मिहिर से कहती है, अब हमारा रास्ता अलग हो गया है। फ्लैशबैक में पुरानी खुशहाल यादें आती हैं, जो कि उनके साथ हुए बिताए हुए पल, एक दूसरे के साथ रहे और सारे प्रोग्राम सामने आ जाते हैं। घर लौटकर सावित्री तुलसी को सांत्वना देती है, सास भी कभी बहुत ही, मैंने भी सहा है ये सारी चीज़ें, नई शुरुआत करो। नोएना भगाने के चक्कर में है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे रोकते हैं और कहते हैं, तूने हमारे पिता को भटकाया है। बीच में परिवार की शादी, परी की शादी का ट्विस्ट आता है, जहां रणविजय के माता पिता वरमाला रोकते हैं और वीरानी परिवार का आरोप लगाते हैं। तुलसी बीच में आकर बचाती है। एपिसोड पारिवारिक पूजा से समाप्त होता है। तुलसी भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे ताकत दो। नोएना गुप्त को फोन पर किसी से बात करती है, अभी खत्म नहीं हुआ। मिहिर अकेले रोता है। अंत में तुलसी खिड़की से बाहर देखती है, जहां कृष्ण जैसा अजनबी फिर दिखता है। एपिसोड सवाल छोड़ता है, तुलसी का अगला कदम क्या होगा? आखिर वह क्या कदम उठाएगी मिहिर के साथ रहने के लिए, या घर छोड़ के चली जाएगी? जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि दोस्तों यहाँ कृष्ण भगवान एक मानव के रूप में आके तुलसी को समझाते हैं कि आज तक जिस तरह उसने उसकी पूजा की, वो साहसिक कदम उठाई और जिस तरीके से उसने सब चीज़ संभाला, आगे भी उसको वैसे ही संभालना होगा। जी हाँ दोस्तों,
जैसे पूरे परिवार मन के उसकी पूजा की है, जिसे देख तुलसी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और रोने लगती है। तो वही दूसरी तरफ परी और रणविजय की शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं, जिसे देख परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन हेमंत को शक होता है कि ज़रूर इसमें नोएना का ही कुछ हाथ है, और वह नोएना से पूछता है कि क्या उसे पता है कि आखिर मिहिर और तुलसी कहाँ हैं। लेकिन नोएना उसे कुछ नहीं बताती और मिहिर घर लौटकर आया, और जिसे देख सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए हैं और सभी उससे पूछते हैं कि तुलसी कहाँ है। जिसे सुन मिहिर सभी से कहता है कि तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी तबीयत खराब हो गई थी, और वह भी परी को शादीशुदा देख बहुत ही ज़्यादा शौक हो जा गया है। लेकिन तभी तुलसी वहाँ आ जाती है, जिसे देख सभी बहुत ही ज़्यादा शौक है। लेकिन तुलसी उनसे कुछ नहीं कहती और वह मिहिर को इग्नोर कर रही है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर मिहिर और तुलसी की लाइफ आगे क्या मोड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, देखना का घर बर्बाद हो गया। परिवार के सदस्य बहस करते हैं, कुछ परी का पक्ष लेते हैं, कुछ रणविजय परिवार को दोष देते हैं। तुलसी चुपचाप सब सहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल जाती है। पुरानी यादें फ्लैशबैक में आती हैं। एपिसोड में स्मृति यानी कि तुलसी का इंटरव्यू सीक्वेंस में जहाजा पुरानी जहे कहानी में राज बताती है। वह कहती है कि कैसे इसको उड़ाया गया था, उजड़ गया उसकी दुनिया, लेकिन सास बहू का रिश्ता अमर है। परिवार में नई साजिश शुरू होती है, जहां नोएना मिहिर को फंसाती है। बहस लंबी चलती है। तुलसी परी को सांत्वना देती है और कहती है शादी टूट गई तो क्या हमारा परिवार मजबूत है। लेकिन नया ट्विस्ट आता है जब मिहिर नोएना का सच खोलता है। एपिसोड सस्पेंस पर खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सीरियल में देखना बहुत ज़्यादा वीरानी परिवार की शादी और ड्रामे पे दहेज, जहाँ दहेज के विवाद से सब उलट पुलट हो जाता है। तुलसी का दिल परी तरह टूट जाता है जब मिहिर और नोएना के रिश्ते का राज खुलता है। यह एपिसोड भावुक एपिसोड में वीरानी हाउस में सजे हुए हॉल में खुलता है, जहाँ परी की बारात आई हुई है। रणविजय मंडप में खड़ा है। वरमाला का पल नज़दीक आता है। अचानक रणविजय की मां चिल्लात उठती है, यह दहेज नकली है, सोना मिलावटी है। हॉल में हंगामा बच जाता है। मेहमान फुसफुसाते हैं, रिश्तेदार बहस करने लगते हैं। परी सदमे में वरमाला गिरा देती है और रोते हुए भागती है। तुलसी यह सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें खिंच जाती हैं। रसोई घर की वीरानी ऐसे भी परिवार इकट्ठा होता है। उमेद सिंह गुस्से में कहते हैं यह सब नोएना की चाल है। नोएना रोते हुए सफाई देती है, लेकिन मिहिर चुप रहता है। परी अपनी माँ तुलसी के पास आती है और कहती है, माँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तुलसी उसे गले लगाती है, लेकिन अंदर ही अंदर जल रही होती है। पुराने फ्लैशबैक आते हैं, तुलसी की अपनी शादी की यादें, जहां वह भी ऐसी मुश्किलों से गुजरी थी। बहस घंटों चलती रही, जहां पर हर कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है। एपिसोड के बीच में स्मृति यानी कि तुलसी का स्पेशल इंटरव्यू आता है। वह कैमरे पर कहती है, तुलसी ने हमेशा परिवार को जोड़ा, लेकिन इस बार ज़मीन खिसक गई। मिहिर नोएना का सच जानकर पैरों तले जमीन खिसक गई है। वापस ड्रामा है। तुलसी मिहिर को आमने सामने लाती है। मिहिर टूट टूट कर कबूल करता है कि नोएना से उसका अफेयर था। नोएना घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है। परिवार के सदस्य चिल्लाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह सीन काफ़ी इमोशनल और लंबा खिंचता है। देखने में तुलसी सबको शांत करती है और कहती है, शादी टूट गई तो क्या हमारा प्यार नहीं टूटेगा, लेकिन सच का सामना करना पड़ेगा। रणविजय परिवार वापस आता है, लेकिन नया राज खुलता है। दहेज की जांच में नकली साबित होने के पीछे नोएना का हाथ था। पुलिस बुलाई जाती है। पूरी पुलिस तुलसी को गले लगाकर रोती है, जबकि मिहिर पछतावे में डूब जाता है। एपिसोड उदास बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सस्पेंस में खत्म होता है। यह लंबा एपिसोड सास बहू के रिश्ते की गहराई, विश्वासघात पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी में आ चुका है एक बड़ा ट्विस्ट, जहाँ तुलसी ने रंगे हाथ पकड़ लिया है मिहिर और नोएना को एक साथ एक कमरे में। जी हाँ दोस्तों, जो देखना प्रोमो में हमें देखने को मिला कि वह डिटेक्टिव तुलसी को सबूत देता है और तुलसी मिहिर और नोएना के उस रात की फ़ोटो को देख बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और पूरी तरह